आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4 सॉल्व। लिखा हुआ है, आपको याद होगा पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस तथ्य का अंतर्विरोध आप किस प्रकार करेंगे? इसे बच्चों हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक वृत्त। कोशिश करी है मैंने गोल बनाने की, ठीक। ये जो बीच में जो होता है ये सेंटर होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है बच्चों वो होती है त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। और इसको दोनों तरफ अगर हम बांट दें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी व्यास। क्या होगी? व्यास। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होगी त्रिज्या होगी। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ये जो हमारा सर्कल बना हुआ है, ये जो सर्कल बना हुआ है यहाँ से लेकर ये पूरा राउंड, इसे हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं बच्चों? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। इतनी बात समझ में आई? असल में हम ये कह सकते हैं ये जो परिधि है असल में एक तार होता है। क्या होता है? तार होता है। और जब इसे हम यहाँ से लेकर के ऐसा मोड़ देंगे, एक दूसरे में मोड़ करके चिपका देंगे तो वह क्या बन जाएगी? एक परिधि बन जाएगी, एक सर्कल बन जाएगा पूरा, एक धागे का या फिर तार का एक सर्कल बन जाएगा। उसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? परिधि। इतनी बात समझ में आई है? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पाई, तो हम बच्चों बताना चाहते हैं जो पाई बराबर होता है वो होता है परिधि बटे व्यास। परिधि बटे व्यास, यानी कि परिधि में अगर हम भाग दे दें व्यास का तो वह पाई के बराबर निकलेगा। परिधि में यदि हम व्यास का भाग दे दें तो वह किसके बराबर निकलेगा? वह पाई के बराबर निकलेगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है? चलिए ठीक है, ओके, अच्छी बात है। बच्चों हम जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है। वो अपरिमेय संख्या क्यों होती है? क्योंकि पाई का मान 3.14 ... कुछ ऐसा होता है। और जब ... होकर के ऐसे भाग चलता जाता है, चला जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। और यहाँ पर हम बात करें 22/7 जो इसका मान होता है उसे हम परिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय। लेकिन असल में ये एग्जैक्ट मान नहीं होता है, असली मान ये होता है। ठीक है, ये हम सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रहे थे। अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करने के लिए असल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो परिधि होती है उसका कोई एग्जैक्ट मान नहीं होता है, इसीलिए वो अपरिमेय होती है। अब इसे हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? माना डी, व्यास को क्या माना? डी। माना डी बराबर हमने कोई मान ले लिया है 3.102000300 ... कोई भी एक मान ले लिया। और ये जो मान है ये क्या है? अपरिमेय है। डी बराबर हमने क्या ले लिया है? ये मान ले लिया है। अब वहाँ पर रखते हैं इसको, तो पाई बराबर हमने रखा c/d का मान 3.1020003 ऐसा कुछ रख दिया। ठीक, पाई तो अपरिमेय है ही पहले से। ये क्या है? इससे पहले से ही परिमेय मान लिया था उनने, इसे वो कह रहे परिमेय है। ठीक है, इस हिसाब से परिमेय है। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं ये है अपरिमेय, ये है अपरिमेय, और ये जो लिखा हुआ है ये परिमेय है। ये असल में लिखा हुआ है जो परिमेय, यानी कि 22/7 मानते हैं इसे हम। ये दोनों बात ये जो लिखी है ये परिमेय है, तो ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। ठीक, क्योंकि पाई बराबर इसका मान ये होता है। बच्चों हम जानते हैं ऑलरेडी कि जब हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं, यानी कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं, तो हमें अपरिमेय प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है। सिद्ध क्या होता है कि जो पाई बराबर है वह जो संख्या प्राप्त होगी इससे, वह क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। या फिर इसमें हम एक नोट लिख देंगे या फिर एक भाषा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लिख देंगे दिए गए तथ्य
लिख देंगे दिए गए तथ्य का कोई अंतर विरोध नहीं है। नहीं है, अब क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो मान है वो एग्जैक्ट नहीं है, ना ही इसका मान कोई एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट मान नहीं है, इस वजह से इसका कोई विरोध नहीं है। क्योंकि परिधि और व्यास का मान, परिधि और व्यास का मान पूर्णतः शुद्ध नहीं है, ये हम लिख देंगे। ठीक है, इतना ही करना था बच्चों। इसको हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, इस टाइप का सवाल हमारे पेपर में नहीं आता है, लेकिन हाँ ये समझने के लिए बहुत अच्छा है। इसे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसे करना था। इस प्रकार से बच्चों हमने प्रश्न नंबर 4 सॉल्व किया है।